Assalamu alaikum ji, welcome to Coffee with Ali, a show where you get to meet the movers and shakers of Pakistan. This is a tribute to Moin Akhtar Saab, Moin Bhai, a legend that you were, that you are, will always live in our hearts in the times to come. Thank you for doing everything that you did for Pakistan. आज मेरा जो दोस्त, मेरा भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, वो एक लेजेंड, वो एक एक्टर है. मैं हमेशा उसको ये कहता हूँ कि भाई, मैं एक टेलीविज़न के शो में भी मेरे साथ है, मैंने कहा इतने बड़े बंदे का प्रॉब्लम ये होता है कि उससे काम कराने के लिए उससे बड़ा डायरेक्टर होना चाहिए. कुछ एक्टर्स होते हैं जिनको आप दे दें, वो मेथड एक्टिंग करके वो फड़का देते हैं. कुछ होते हैं जो ढूंढते हैं कि मुझे राइटर और डायरेक्टर बताए मैंने करना क्या है. इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, इनका बहुत काम है, लेकिन इनकी ज़िंदगी के साथ दुख भी बहुत सारे हैं. क्योंकि जब इंसान बहुत इमोशनल होता है, बहुत प्यार करने वाला होता है, तो वो सेंसिटिव उतना ही बड़ा होता है, वो महसूस कर जाता है. पंजाबी में कहते हैं भाई महसूस तो नहीं किया. ये वो वाले भाईजान है, ये महसूस कर जाते हैं. लेकिन ये इनकी सबसे ख़ास बात ये महसूस करते भी हैं, येट आपको महसूस नहीं होने देते. बल्कि बाज़ औक़ात तो आके आधे घंटे बाद चले भी जाते हैं, चाय बिस्किट खा के लोग फ़ोन करके कहते हैं भाई ना तुसी महसूस नहीं किया. द वन एंड ओनली मिस्टर अदनान जिलानी. इस गाय कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ लेजेंड्स. कुर्बान जिलानी साहब कहते हैं कि दरख्त के नीचे छाँव होती है, वहाँ पौधा नहीं उगता, वहाँ दो बड़े बड़े दरख्त निकले हैं. एक का नाम अदनान है, एक का नाम कामरान है. अदनान इज़ ऑनरिंग अस टुडे. भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. आज आपको देख के लग रहा है वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, शाहिद साहब, वो जो उस और एरा के एक्टर्स थे ना, आई स्वेयर यू लुकिंग वन ऑफ देम. यार गॉड ब्लेस यू. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट. सर छोड़ो सर, थोड़ा कार है पॉडकास्ट कितने. सर ये बताइए, जो आपने वाइट सूट पहना है नदीम काज़मी की फरमाइश पे, वो वाइट साड़ी वाली तो आंटी हमने देखी थी कारसाज पे. तो ये पहन के आप रात को सीवी में वॉक पे तो नहीं निकलते? नहीं, मैं खास मौके पे पहनता हूँ. और ये जो पोलका डॉट वाली शर्ट पहनी ये भी मैं खास मौके पे. पोलका डॉट वाली, आपको पता है आजकल चीज़ें फ्रांस से भी इंपोर्ट हो रही हैं. अब तो खैर लग्जरी आइटम से बैन लग गया. अब तो हाथी मेरा पाकिस्तान में जो लोकल ब्रांड्स हैं हमारे, जैसे वो शर्ट्स बन रही हैं, टी शर्ट्स बन रही हैं, वो वही प्रमोट हो रही हैं. तो आज आपकी वो, आई लुक एट योर शूज़ मैन, कैमल शूज़, एंड वाओ योर ड्रेस सेंस एज ऑलवेज इंस्पायर्ड एंड ऑ स्ट्रक मी. और एक्टर जो होता है वो अपने आप को ग्रूम करता है. वाह वाह. यानी अगर उसको पता चल जाए कि वो है, तो फिर उसकी तराश शुरू हो जाती है. तराश, और उसकी तराश के लिए कोई जौहरी होना चाहिए. वाह 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 वाह. वो एक रॉ मटेरियल होता है. यानी एक मंडी लगी है, वहाँ कार्बन है जिसको हीरा बनना है. वाह वाह वाह. अब उसके लिए जौहर शनास जगहें चाहिए. अब जौहर शनास जगहें होंगी तो वो जौहरी जो है उस हीरे को तराशेगा, खराशेगा. फिर वो जब मार्केट में निकल गया कहेंगे हाँ ये बताओ कि इसकी बोली लग सकती है, ये अनमोल है. वाह 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 वाह. ये है. शुक्र है आप केपी के में नहीं थे, क्योंकि वहाँ मैं हीरो तराशों को जानता हूँ. वो तराश में लगा देते हैं, मार्बल आखिर में पत्थर होके ज़ाया हो जाता है. तो आपकी ज़िंदगी में आपके वालिद साहब के अलावा कौन से लोग थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है आपकी ग्रूमिंग के लिए? था सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब ही थे. माशाल्लाह. He knew that you had it in you. Of course he knew that. Of course he knew. मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा रिटेक्स है मेरे बाप के साथ ही हैं. वो पहला वाले 36 रिटेक्स. और ये 36 वैसे भी आपका फेवरेट नंबर है. I love it. 236 के दरमियान वाले नंबर पे आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं. I love it. तो वो सीन हो गया. उसके बाद वो पहला ही सीन था, लेकिन वो गड़बड़ हो गया. उसके बाद सारे सीन माशाल्लाह बेहतर से बेहतर होने लगे. तो मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब काज़िम बादशाह साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे. उनका बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो ना होते तो पता नहीं क्या ना कुछ भी ना होता. तो उन्होंने मुझे मतवातिर एक से एक अच्छा काम करवाया. और कुर्बान साहब को ये कहा कि कुर्बान भाई अदनान मेरा बेबी है, इस्मा बेबी, सो अब उसको मुझ पर छोड़ दें. वाह. तो फिर साथ साथ इधर काज़िम बादशाह साहब, इधर इकबाल अंसारी साहब, उनका सारे पक्के सुरों. तो मुझे सारे माशाल्लाह डायरेक्टर्स शुरू में ना वो बड़े टफ डायरेक्टर्स मिले. कि आप अगर कुछ वो हमें अता कर दें तो वो एक हमारे पे बड़ा आपका ना एक एहसान होगा. लेकिन आप अंग्रेजी उर्दू दोनों में कहेंगे, कह देते हैं. जज से मुखातिब हैं भुट्टो साहब, और उनके जो उन्होंने कहा है अल्फाज, जो उन्होंने कहा है मैं वही दोहरा रहा हूँ. मैं स्क्रिप्ट के जुमले बोल रहा हूँ. दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ भुट्टो साहब, एंड रफली बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत प्रेशर लगता है उस आवाज़ में. बिल्कुल जैसे आपको कन्वीनियंट. तुम एक फासिक जज हो, माशाल्लाह के पातो. मैं तुम्हारी सदारत कोई नहीं मानता. आई नो दिस इज योर कैजुअल कोर्ट, दिस इज नॉट माई कोर्ट. Because my drawing room cannot have a bunch of fools like you. नहीं.
दम दरूद वाले बाबे होते हैं, बम बरूद वाले बाबा हैं। ये चूंकि फैसलाबाद से, ये दम बरूद वाले हैं। ये दम करके आपका बरूद फाड़ देते हैं। Nobody else but the legend himself, Mr. Nabil Zafar. भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैं तुसी मजाक भेजे सी, फैसलाबाद बंदा ਜਾਂਦਾ है, कहता है बाकी कहता है किसी गोश्त लेना है, वो कसाई की दुकान पे जाता है, कहता है, कसाई उससे पूछता है कि भाईजान गोश्त लेना है। अब वो चिढ़ जाता है इस बात से कि भाई तेरी दुकान पे आया हूँ तो गोश्त ही लेना है। कह रहा नहीं मैं बकरे दी मौत दा अफसोस करना है। आते हैं नबील भाई, आपकी जर्नी को कितने साल हो गए? यार 32 ईयर्स माशाल्लाह। और पता है जब हम अपने बुजुर्गों से पूछते थे ना, कहते थे यार टाइम का पता ही नहीं चला। Exactly, नाउ वी लुक एट आवर चिल्ड्रन एंड यू लुक बैक, यू लुक अहेड, और पीछे मुड़ के देखते हैं और फिर आप 30 साल 25 यकीन करो, जब मैं आया था मुझे 2-3 साल हुए थे तो मेरा एक बहुत हिट प्ले हुआ था धुआं, माशाल्लाह। तो मुझे उस वक्त लोग पूछते थे आपको कितना अरसा हुआ, तो मैं कहता था 2-3 साल हुए हैं अभी आए हुए। फिर आपका कैरियर प्रोग्रेस होते होते पहुंचता है बोल टीवी पे, फिर आप बोल पे जाते हैं। बोल के साथ आप सीना तान के खड़े, मुझे वो ज़माना भी याद है साकिब निसार वाला, जब आप रिप्रेजेंट करते थे बोल, यू कुड हैव टेकन अ बुलेट फॉर बोल, व्हाई डिड यू लीव बोल? यार बस बोल को छोड़ना मुश्किल काम था, क्योंकि मैंने बड़ी कश्तियां जला के I know that, I remember the journey. बोल पे गया था। बस मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी, मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि यार मैं लोगों के लिए मैंने 14 साल हो गए मुझे प्रोडक्शन करते इंडिपेंडेंट, उससे पहले मैं लोगों के साथ मिल के करता रहा हूँ। तो मुझे यह है कि यार लोगों के लिए अगर मैं आसानियाँ पैदा ना कर सकूँ ना किसी जगह पे, मैं गया भी उसमें इसीलिए था, मुझे लग रहा था यहाँ एक तो अपनी अंदर डिस्कवरी कर सकूँगा एज ए CEO कि मैं चैनल लॉन्च करूँगा, और जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, और बहुत बड़ी स्क्रीन मैंने लॉन्च की माशाल्लाह। और उसके बाद उसको मैं चाह रहा था कि इसको और अच्छा कर दूँ। उस पर मुझे मसाइल आ रहे थे, और मेरा और इंतज़ामिया के दरमियान कुछ इस चीज़ों के इख्तलाफात थे। और ये बताएं, जो फैन लड़कियां जो प्राइवेट मैसेज प्राइवेट विंडो पे करती हैं, फिर लोग वीडियो कॉन्वर्सेशन करते हैं, फिर खुदकुशी करने पे आ जाते हैं, तो इससे बचने के क्या तरीके होते हैं? बस मैक्सिमम आप जितना इग्नोर करें। मैं ये भी जानना चाहता हूँ खुदाफिज करने से पहले कि आप बरोज भाई, जावेद शेख साहब, नदीम जे साहब, क्या देख रहे हैं आप लोगों का मुस्तकबिल इस मुल्क में, किस तरफ हम जा रहे हैं? यार मेरा तो सच्ची बात यह है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथ। हाँ, मुझे लगता है पाकिस्तान को अगर 100 ऑनेस्ट लोग मिल जाएं, 100 ऑनेस्ट, इस 24 करोड़ 25 करोड़ में 100 प्रोफेशनल ऑनेस्ट मिल जाएं, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क किसी के हाथ नहीं आने वाला। सर तुसी कह रहे हो प्रोफेशन चेंज करते लोग, जिन्स चेंज करा लेंगे, को पूछने वाला नहीं। वो खान साहब के कोल महातीर मोहम्मद आए थे, कहते ने मिस्टर महातीर, अगर हमें एक महातीर मिल जाए तो हम तरक्की की उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। महातीर ने कहा कल सुनो खान साहब, ये मेरे कल्ले दिन रहना, मेरे जे भी 1000 चाहिए देने थे। हम अपने बच्चों को चीख रहे, तुम्हारा हर वक्त यूट्यूब में घुसे होते हो। हमारे वालिदैन हर वक्त चीख रहे थे कि तुम डाइजेस्ट में घुसे होते हो। आपके वालिदैन इस वजह चीख रहे होंगे कि भाई तुम हर वक्त ये टीवी रेडियो देखते रहते नहीं, हम उसमें स्पोर्ट्स में थे, कभी घर भी आया करो, हो, कभी घर में आया करो। उससे पहले के वालिदैन तो कहते होंगे कि भाई तुम हर वक्त जो है ना ये लिखाने में पढ़ने में dangerous games? Is it a different world? दौर में सन 925 में चले जाएं तो कहते हैं यार तुम हर वक्त ये क्रूसेड करते रहते हो, क्या कर रहे हो? ये भी सही है, ये भी सही है। आप इस तरह से हर वालिदैन को ये चैलेंज होता है कि Parents have to be smart enough to be smarter prepared. than their kids. Smarter. than their kids. You have Are to. you smarter than your kid? I think I am. I'm not, and I have to सब कर admit रहे हैं it. ना। मैं तो I'm stone age when it comes to that. मुझे तो ये नहीं पता कि ये जो गाने सुन रहे हैं या ये जो I'll be very honest with you. What do we need to do? अब ये देखें ना, खैर म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर बंदे के इमोशन जुड़ी हुई होती है। आप कभी भी अपना फेवरेट सॉन्ग और अपने बाथरूम तक का रास्ता, अपने बेड से अपने बाथरूम तक का रास्ता नहीं भूलते। ये ऐसी चीज़ होती है जो कि आप सबकॉन्शियसली भी कर सकते हैं। Agreed. ठीक है, तो म्यूजिक एक इमोशनल इंटेलिजेंस की चीज़ है, उसको हम नहीं छेड़ते। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं, जैसे बच्चे कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, डेटिंग के लिए क्या ऐप यूज़ कर रहे हैं, कॉलेज में कहाँ बैठ रहे हैं, कौन कौन से आजकल जो है ना इनके ट्रेंड्स इन हुए हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इनकी डिबेट्स क्या हैं, इनके बच्चों के आपस में टॉपिक्स क्या हैं, हर चीज़ सर एक्सपोजर जो बच्चों के पास है ना वही पेरेंट्स के पास है। Agreed. Stand-up comedy ज़्यादा successful bars में क्यों होती है? कॉमेडी वहाँ सक्सेसफुल होती है जहाँ साउंड अच्छा होता है। अच्छा, okay. साउंड अगर किसी बार में साउंड अच्छा नहीं है तो आप लाख चीखते रहे,
सब यही समझेंगे कि भाई आप भी एक वो एक मिनट की कोई बुनत तो हो जाए ना जरा आफ्ताब इकबाल साहब को डेडिकेट करके नॉलेजेबल पर्सन जी आई नईम बुखारी इसमें कोई शक नहीं है, वो गुस्से के थोड़े तेज हैं नईम लेकिन बुखारी एंड आफ्ताब इकबाल दे आर गुड पीपल टू Amazing, amazing, एंड amazing. दिलदार परवेज भट्टी फ्रॉम माय टाइम्स। अब मैं एक चीज़ आपकी इस पर ऐड करूँ क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी की बात थी ना, आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में जो बंदा इस सारी आर्ट को और क्राफ्ट को अच्छी तरह समझ रहा है ना, उसका नाम है ताबिश हाशमी। आप अगर हमें कुछ सुनाना चाहें तो ठीक है सर, मैं लेकिन आपको इससे एक चीज़ पहले कि आप सुनाता हूं, सुनाएं आजकल- इससे पहले आप सुनाएं देखिए हमारे भी जैसे आपने ताबिश की बात की कि वो सड़क पे छोड़ दें वो आ जाता है 30 सेकंड के बाद। हमारे एक दोस्त है एजाज असलम हाँ। और उसको बार बार रेफर करना जरूरी है। हमने उनको एम्स्टरडैम की सड़क पे छोड़ा, वो भी 1.5 घंटे जब चढ़ गए ऊपर तो उसके बाद वापस आके जब लोगों ने कहा वंस मोर तो उन्होंने कहा बस करो कि अब बच्चे की जान लोगे। सर मतलब उनके वजह हाँ। से ये है कि एम्स्टरडैम में भी वो गए ना, हाँ। तो वहाँ पे भी एक ही कंप्लेंट थी। अबे यार अच्छा हाँ जी हाँ अच्छा सर आजकल मोए मोए कॉमन हुआ है। हाँ तो मैंने सोचा कि मोए मोए जब इतना पॉपुलर हो गया है तो क्यों ना वो ज़रा पढ़ा लिखा कंटेंट डालो यूट्यूब पे, वो कोई नहीं देख रहा। तो मोए मोए के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर ये वेरियस आर्टिस्ट वर्जन इसका बने तो कैसा बनेगा। स्टार्ट करते हैं शहजाद रॉय से। मोए 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 मोए, अच्छा इनके किसी भी गाने के अंदर आप ये मोए में एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मिसाल के ऐसा। तौर पर भूल जा उसको जो ना मिला तुझको, उसका करे क्या गम जो ना मिला मोए मोए। आतिफ असलम से आप डलवा सकते हैं। आतिफ असलम अब नहीं डालते, पहले वो किसी का मोए मोए डाल सकते थे। अच्छा किसी के अंदर आता है नहीं, किसी के गाने में हाँ। आतिफ असलम का मोए मोए में मोए। डाला जा सकता है। मिसाल के तौर पे पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा जिया मोए मोए, पकड़ा जाता है। जगजीत सिंह मरूम अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जगजीत सिंह क्या ना उम्र की सीमा हो मोए मोए डल सकता है उनका भी। हाँ, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आप ये हमारे अबरार अल हक साहब, तो अब अबरार भाई का कोई भी गाना है लेकिन अबरार भाई के हर गाने में एक मूड होता है ना, वो कभी sadistic अब हो उनका जाते हैं, मूड कभी- नहीं बनता जब से वो क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस वो भी एक वजह है। लेकिन अबरार भाई के गाने में अगर कोई जितना हैप्पी गाना हो जितना सैड गाना हो, दोनों के अंदर मोए मोए हो सकता है। ओके ਨਿਮਕੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਗੁਲਾਬੀ ਦੇ ਰਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਕਾਨ ਆ ਜਮਾਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਰਸੋਣੇ ਨੇ मोए मोए आए मोए मोए आए मोए मोए हो सकता है। ठीक है, इसी तरह और कौन रह गए यार हमारे बड़े बड़े सिंगर। मैं इस पे 1.5 घंटे बोल सकता हूँ। अली जफर कुमार रह गए। शानू कुमार शानू ऐसी है होती है इसमें, इसी से नियत पता चल जाती है हीरो की। ला 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 ला। अच्छा ये वो दौर ये था कि लगता जब है- VHS पे आपको फॉरवर्ड करना होता था। हाँ, नहीं, ये और लगता पूरी है- कार्रवाई नजर आती थी तेजी में चलती हुई। तो अब ये हे कैसेट लगा के आपको हीरोइन की चोली का साइज पता चल जाता है। ऐसे बिल्कुल सही ठीक है, है, लगाते अगर ही वो- पता चल जाता है ऐसा, कहाँ। सिर्फ हे शुरू करता था। अच्छा एक और भी होती थी जिसमें आपको पता चलता था कि इस वक्त हीरो के हाथ में शीशे की बोतल है और वो धोता है। हो में और हे में फर्क था कुमार शानू में। तो कुमार शानू जो हे मोहे 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 वो कर सकते हैं। तो मैं खैर इस पे बोलना चाहूँ मुझे पता नहीं छेड़ रहे हैं अभी लोग। मुझे पता नहीं क्यों याद आ गया, जैसे वो नहीं वो बसंती भाग रही है धन और भाग बसंती की इज्जत खतरे में, वो थोड़ी देर बाद घोड़ा खड़ा हो जाते हैं। कहती है गल सुन तेरे पीछे तो 4 डाकू ने, उन्होंने थले 4 घोड़े भी ने, तो उन घोड़ों के जिक्र पे हम आपसे इजाजत लेते हैं। बट व्हाट अ प्ले है नदीम जाफरी, मैं क्या बोलूं इससे ज्यादा। आई कैन कीप ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग। आई लव यू। क्या हाल है मेरी जान? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ना एक दफा जिंदगी में गलती की थी, खालिद अनम साहब के साथ लाल मौजे पहने थे, आप तो पूरे जूते यार अजीम इंसान है खालिद भाई। आपको इस शो की कॉपी खास तौर पर की। नदीम, सबसे पहला तारीखी सवाल जो जिंदगी में जब जब मौका मिला मैं आपके साथ बैठा, आपका इंटरव्यू किया, इतनी लंबी जर्नी है माशाल्लाह, एंड वी आर ऑल वी आर पार्ट ऑफ द जर्नी टुगेदर, बट यू आर इन दिस जर्नी अर्लियर, मच अर्लियर देन मी, बिकॉज आप फ़ख्र आलम, तनसीर डार, आप लोगों आप यू गाइस, हाउ डिड नदीम जाफरी कम इनटू म्यूजिक बाय द वे? बड़े मुख्तलिफ किस्म की जो आपके अंदर टैलेंट्स होते हैं या जिनको आप नहीं जानते, उनमें से एक था जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। और नहीं आप मरसिए पढ़ा करते थे? नहीं, मैं शुरू में तो कीबोर्ड गाना शुरू हुआ। ओके। देखिए मैं नहीं वैसे तो कीबोर्ड तो दूसरी चीज़ थी जो आपने बजाना शुरू की ना।
हाँ उससे पहले तो आप लोगों इतने सारे को टॉपिक्स एक पूछते थे। साथ चल रहे हैं, मैं अजीब डर रहा हूँ कि किस पे शिफ्ट करूँ। नहीं आप नहीं शिफ्ट करेंगे, वो मेरा काम है। तो आप चलते हाईवे पे रहिए। जाते हैं ना तो 5 गेट होते हैं, इफ यू गेट कंफ्यूज कि कौन से गुजरना है। आप मुल्तान कभी गए? यू माइट गेट क्रैश। मुल्तान गए कभी? जी। गेट से याद है, मुल्तान एक अमेरिका का एक गेट था, जो कौन सा गेट स्कैंडल हुआ था? भाटी गेट। भाटी नहीं, अमेरिका का वो भट्टी गेट था, वो फ्रांस में होता, डिजाइनर भट्टी। एक मेमो गेट हुआ, मुल्तान में हरम गेट है। अच्छा, जैसे लाहौर में कुछ मंडियां मशहूर है ना, अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ बिल गेट भी है। नहीं वो तो मोनिका लुमिन्स्की वाला है। बिल बाबा, अच्छा तो फिर आप कीबोर्ड बजाते थे, मैं वापस ले आऊँ आपको। बस वो किसी बहुत शफकत वाले बुजुर्ग की दुआ थी कि माँ बाप में से कोई या बड़े बहन भाइयों में से वो मुझे कीबोर्ड ला के दे दिया। टॉय मिला कीबोर्ड का, जिसमें मुझे लगा कि वाह। मेरा इससे बड़ा कोई अच्छा ताल्लुक हो सकता है। वो ताल्लुक ऐसा जुड़ा है अली कि उस छोटे से कीबोर्ड ने, जिससे मैंने सुर निकालने शुरू किए 4 या 3 साल की उम्र में, उस वक्त कुछ भी बजाता हूँगा जो नहीं पता, मगर उसने मुझे आज जो भी इल्म मेरे पास है, जो अमल की में अच्छी चीज़ें हैं जो कि लोगों अपने और इर्द गिर्द के लोगों को काम आती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट टैलेंट। जिस घर में मैं आज भी रहता हूँ, इसमें मैं 6 साल का शिफ्ट हुआ था बैक इन 70s, तो मैं इधर मांगता था कि अल्लाह मुझे इल्म चाहिए, मुझे इल्म से रास्ता कर, जो मैं नहीं जानता उससे मुझे रास्ता कर। और जो वो मैं- आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतना इल्म मिला है, और वो उसकी इतनी लंबी जर्नी है। वी विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज इन दिस जर्नी यू हैव इंट्रोड्यूस्ड टू अस आल्सो सो मेनी आलम्स एंड अमेजिंग पीपल। लेकिन मैं वापस वहाँ इसलिए लेके जा रहा हूँ, आई वांट यू टू सिंग दैट फॉर अस। इसकी तो पहली रिलीज थी, यानी कि ये चार्ट्स में न्यू एंट्री में गया, हाँ और वो प्रोग्राम चलता था म्यूजिक चैनल चार्ट्स। बाद में उसको MCC। मैं, फखर और नदीम काज़मी और आप, हम सब लोग भी मिलके करते रहे। और इस बहुत इन पिछले 100 सालों के जो नाम लिए जाएंगे बड़े बड़े इवेंट्स का, उसमें से एक है वो। ऐसे ही है। एक रेवोल्यूशन जिसने पुराने आर्टिस्टों को भी अकोमोडेट और किया इसके बाद और मैं नए आपको लेके ये आया। भी बताऊंगा कि इस मुल्क में साजिश करके पॉप इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया। बिल्कुल ऐसे ही। एक चैनल बनाया गया, well sing that because you have insight of all of that, so I want to talk to you about तो हाँ, ये पूरा प्रोग्राम है इसके Yeah, ऊपर। yeah, yeah. तो वो प्रोग्राम, वो गाना जो था वो 5वें प्रोग्राम पे नंबर 1 पे चला गया, नंबर 1। माशाल्लाह। और इट हैड नो गर्ल इन इट, नो एंटरटेनमेंट Now मटेरियल you नहीं know था। why I love your music so much. तो उसमें गजनफर साहब ने मुझसे कहा, कहने लगे तुम डेब्यू बना रहे हो अपना पहला गाना, मोटू बुलाते थे मुझे, मोटू ये तुम बना रहे हो तो इसमें कोई अच्छी सी सुशी डालो, सुशी मीन्स अ गर्ल। ये सो मोटो एक्शन जो है ये इसी वजह से शुरू हुआ था। गजनफर साहब और नदीम जाफरी। कार्ड इंटीग्रेशन, उसका नाम भी मोटू है, जो हम म्यूजिक में इस्तेमाल करते हैं। और उसका आप लोगों से इंस्पायर हो कि मीटू भी आया था बाद में, लेकिन वी डोंट वांट टू गो देयर। जहाँ पर एक मर्द डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहाँ औरत को एंड नो आई मीन आई कांट इवन कम्पीट दैट माइंडसेट एन एलिमेंट ऑफ जॉय समझा जाता है, स्पेशली फ्रॉम आवर प्रोफेशन। इसमें सर्वाइवल में क्या चैलेंजेस होते हैं? आप तो चलो यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, अ रेपुटेशन, बट जो नॉर्मल बेचारी खवातीन होती हैं, सर्वाइवल कैसे होता है? आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ों में बड़ा बेहिस होना पड़ता है, बड़ा आपको जो है ना ओवरकम करना पड़ता है अपने फियर्स को, एंड आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ता है अबाउट स्पीकिंग योर माइंड, अबाउट टेकिंग अ सर्टन स्टेप, लाइक बिहेविंग अ सर्टन वे, लर्निंग टू जस्ट टेक दैट लाइक अगेन दैट कॉन्फिडेंस टू शट पीपल अप, लाइक आई थिंक कि उसमें एक हिम्मत की बात चाहिए होती है। can do it. Not everybody can do it, but I think that there are lots of women who I see, not just माशाल्लाह, profession में, yeah. but आम जिंदगी में भी जो है ना बहुत सी औरतें मैंने देखी हैं कि जो Victim of बहुत ज़्यादा circumstances? नहीं, बहुत ज़्यादा strong हैं। माशाल्लाह, They are okay. very very strong, and they really take वो जो थी ना, जो डाडी औरतें जो है बहुत हमारी आवाम में हैं, बहुत ज़्यादा Okay. डाडी औरतें। नादिया की पॉलिटिकल पार्टी कब आ रही है? हाय नहीं क्यों भाई? I So given an opportunity, who will you vote for? बिलावल, मरियम सफदर, एक बारी फिर बल्ला और कासिम के पापा, आप तो खैर कह सकते हैं खान साहब, हाँ, या मौलाना फजलुर रहमान, कौन है अभी भी अगर given an opportunity? I would say Imran Khan. You think he's still. going to bounce back? Yes, The I resilience that he carries, yes? yeah, I think. What do you think definitely. went wrong with him? I think that the people around him, वो
अगेन हम जो है ना एक अपने मुआशरे के और अपने इर्द गिर्द के लोगों के बड़े हम सब्जेक्ट हो जाते हैं। We are, yeah, of who we are, इनमें से yes. कौन सबसे बड़ा goof था? मैं I'll give you options if you want, but आपके ख्याल में सबसे बड़ा goof कौन था? Goof? हाँ। Like in his party? नहीं पार्टी में तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे जैसे थे, goof ही थे, बट जो देसी उनका in the end he was surrounded. हाँ। And surrounded means उन पे एलिगेशन लगता है कि जी उस्मान बुज़दार was never a good choice. And then in the end फवाद चौधरी, फयाज चौहान, फिरदौस आशिक, why couldn't he have somebody like you as a spokesperson? हम लोग ऐसे करके सुनते थे नादिया ने आज हमें क्या बताना है, but पता है, I don't know, I think that, you know, I was approached actually, but for me politics is something कि मैं, yeah, I think that, you know, in Pakistan it is so dirty and it is so threatening. change कैसे होगी if people like you won't come? सिक्योरिटी का बड़ा इशू रहता है ना, मुझे तो अपने मतलब बच्चों का डर रहता है। अच्छा, okay, so you think it can affect your family and family life? Yeah. तो पैसे कैसे बनाएंगी फिर आप? हाँ, आपके ख्याल में बड़ा बिजनेस में अच्छा। आजकल पैसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे you run माशाल्लाह very successful business, but you got this माशाल्लाह beautiful outlet at कराची में क्लिफ्टन पे है, then you've got multiple, जो cost of doing business हो गया हुआ, utilities, overheads, इसमें business break even भी करता है? अभी तो नहीं कर रहा है। So मतलब tell us as your business person that you are an entrepreneur, how are you trying to cope with it? Are you downsizing? Are you reducing the number of outlets? डेफिनेटली डाउनसाइज्ड किए हैं। अभी तो आउटलेट तो नहीं अभी रिड्यूस किया है, लेकिन डाउनसाइज किया है। एंड कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से यू नो डील्स ऑफर करके किसी तरीके से वॉल्यूम को बढ़ाया जाए। जो क्लाइंट का जो वॉल्यूम है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो होपफुली जो है वो उसके अंदर हमारा ब्रेक इवन हो जाता है। लेकिन बहुत ऐसे महीने गुजरते हैं जहाँ पे ब्रेक इवन नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली कैश बर्न हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हस्बैंड सपोर्ट यू ऑन दैट? यस, माय हस्बैंड हैज टू सपोर्ट। आई सारी फील सेविंग्स आपने तो नहीं लगवा दी? ऑलमोस्ट यही जो है ना मकाम आ चुका है। आई फील दैट फॉर अ वुमन इन दिस कंट्री टू डू बिजनेस alone, I think it's welcome to the club. You're not alone. Even for the men doing business alone or with partners or with spouses is becoming. अच्छा ये बताइए, जो सारी मुल्क की हमारी खवातीन को आप एक जैसी शक्लें दे रही हैं, तो हमारा क्या कसूर है? हमारी ओरिजिनलिटी आपने ख़त्म करनी शुरू कर दी है। मतलब अभी तक फॉर्चुनेटली मेरे तक नहीं पहुंचा, बट शौक सबको है घर पे भी। तो ये इस मतलब जो पुराने ज़माने में ओरिजिनलिटी होती थी, मतलब यू ग्रेसफुली एज विद टाइम एंड यू नो, हम बूढ़े हो रहे हैं, वो माशाल्लाह और छोटी हो रही, क्या करेंगे हम यार? अच्छा है ना, मतलब मुझे तो लगता है कि आदमी जो है ना वो अपने आप को हर एक सर्टेन, अब देखें ना हमारी इंडस्ट्री में भी, नॉट जस्ट आवर इंडस्ट्री, आई थिंक इट्स वर्ल्ड ओवर इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड मीडिया इंडस्ट्री, आई थिंक दैट मेन हैव अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ देन वुमेन। सो दे आर ट्राइंग टू कोप अप विद दैट शेल्फ लाइफ। या व्हाई नॉट? अच्छा, व्हाई नॉट? एब्सोल्युटली व्हाई नॉट? नहीं, लेकिन अब हमायूं ने तो फैसला कर लिया मैं कभी भी बूढ़ा नहीं होऊंगा। सो इज फैसल माशाल्लाह, सो इज but their doctors support them. I went and tried it, but then I said नहीं यार, मैं ऐसे ही ठीक। But you see, we have the kind of skill set required. How do you guys train yourself? You do training sessions या इसके कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आपने रखे हुए हैं? नहीं, वो मैंने ही स्पेशलाइज्ड जो कोर्सेज हैं वो मैंने किए हुए, बिकॉज आई एम अ मेडिकल प्रोफेशनल। यू आर अ डॉक्टर बाय? यस, बाय प्रोफेशन। यस, सो वो उसकी वजह से, बिकॉज आई डील विद हेड एंड नेक, तो ये भी हेड एंड नेक से रिलेटेड ही है। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं हेड एंड नेक से रिलेटेड है। पहले पॉलिटिक्स पे चलते हैं, फिर आपकी मोहब्बत हमारी फौज के लिए, आपका कंट्रीब्यूशन एज अ गेस्ट स्पीकर, आपके इन्फ्लुएंस ऑन यूथ पे बात करेंगे, आपकी फिल्म मेकिंग पे बात करेंगे। आप मुझसे पूछें आज कि निज़ाम कैसे दुरुस्त होगा, तो शायद मेरे पास भी कोई कुछ तरीका अभी हम होगा। उस पे आते हैं, लेकिन आप उस निज़ाम को दुरुस्त करने पीएम हाउस में बने हुए दो जो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में से एक गए। प्रेसिडेंशियल स्वीट नहीं थे वो, प्राइम मिनिस्टर के दो स्वीट्स। वो ना करें ना, आप गए तो थे ना, चले एक में मैं रहता था। और आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया, आपने पूरी एक बाकायदा पॉलिसी बनाई मीडिया से रिलेटेड, आपने लिखी, आपके बहुत सारे, और उस वक्त के पीएम ने सारी अप्रूव की। टाइम नहीं था, मुझे पता था मेरे पास नहीं टाइम विल थी। प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड एवरीथिंग, बट शहजाद व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्स, तो नीचे हिंड्रेंस कहाँ आती है? टाइम नहीं था ना, गवर्नमेंट वाज शोन द डोर। मुझे अभी 4-4.5 महीने हुए थे पोर्टफोलियो लिए, और मुझे ये पता था कि 5 साल की हुकूमत होती है ना, मेरे पास 1.5 साल हैं सर। मैं सुबह 4 से 5 बजे उठता था, आई रिमेंबर दैट, और रात के 10 बजे तक काम करता था, ठीक है। और
शहजाद ताबिश गोवर आए थे उन दिनों में. Tabish is called back to serve. Why can't you be called back to do the continuity of what all? And by the way, I don't know that. देखिए again. But how would उस people वक्त know, भी तो शहजाद? नहीं देखे फिर वही बात वही सवाल है. नहीं तो ताबिश मैं आपको नहीं मुझे एक बात नहीं एक सवाल अच्छा, बताओ. मेरा ताबिश ने सवाल- अपना रेज्यूमे नहीं नहीं, दिया. नहीं, बेशक नहीं. You are a well-known person. Why can't you be called back to do आप the मेरी continuity? बात सुने ना मेरी बात सुने. आपको मुझको हार्ट अटैक हो जाता है. God bless, अल्लाह ना करे. हाँ. मुझे हार्ट अटैक हो गया. अब मैं इंतजार करूंगा कि डॉक्टर आएगा, मैं डॉक्टर मुझे जाऊंगा. बताएगा मैं कितना अच्छा हूं या आप बेस्ट कंसल्टेंट और कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे. मुझे एक लॉजिक बताएं. आप बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे. मैं आपको मिसाल देता हूं. देखें एक आपका प्राइड भी होता है कि तमाम उम्र आप हक पे असूल पे But खड़े मुल्क है रहे. ना, सुने शहजाद. ना सुने ना मुल्क के लिए कम किया है. आप मुझे बताएं मैंने अपना एक मल्टीनेशनल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा. दैट वाज अ लॉट ऑफ मनी पर मंथ. But that is money. Listen, आपने नहीं लोगों को सुने. पता होना चाहिए कि this सुने. SAPM was zero benefits. आगे बता रहा हूं वही बता रहा हूं. एक तो मैंने ये छोड़ा. दूसरा जिस चीज के मैं पैसे लेता हूं उजरत हाँ, लेता हूं आपने वो वो मुफ्त करके दी. Yes. तीसरा मैंने तनख्वाह नहीं ली. तो इससे ज्यादा मैं मुल्क कोई के लिए और perks क्या नहीं है, करूं. तनख्वाह तो अपनी जगह वो पे है. पर्क्स तो चले वो थे ना. गाड़ी शाड़ी तो थी. वो तो मेरा प्रिविलेज तो नहीं था ना. वो तो मेरी एक वर्किंग भी थी थी, ना. हाँ. मेरा एक दफ्तर था पीएम हाउस में. एक मेरा दफ्तर था पीएम ऑफिस में. मैं किसी मिनिस्ट्री के साथ मेरी लाइन रिपोर्टिंग नहीं थी. आई वाज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर. कहने का मतलब है आप जो कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊं. मैं क्यों जाऊं. मुझे बताएं. मुझे एक चीज बताएं आप. गालिब पूरी दिल्ली का मकरूज था. दीवानी के मुकदमे लड़ रहा था अपने आबा अजदाद की ज़मीनों के. आखिरकार उस मकरूज इंसान को दिल्ली कॉलेज के अंदर उर्दू के प्रोफेसर की नौकरी मिली थी. और वो टांगे वाले के अपनी जरक बरक में बैठ के गया. उसने कहा जा तू क्या याद करेगा, तेरे भी तमाम उधार उतार दूंगा. अल्लाह अकबर. गालिब को नौकरी मिल गई है. वो वहाँ गेट पे गया, कुछ देर इंतज़ार किया और वापस चला गया. उसने कहा कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब आया है. कॉलेज का प्रिंसिपल बाहर गेट पे लेने क्यों नहीं आया. ये आपको समझना पड़ेगा. नहीं बट शहजाद What I'm saying is why the hell? No. Why should I? नहीं, अच्छा but चलिए मैं हम बताएं. आपके लिए नहीं कह आप रहा. facts मैं करेंगे? आपके लिए नहीं कह रहा. फिर किसके मैं लिए आप कह रहे नो. फिर आप facts User करते will be the motherland. You have मुझे to, एक बात बताएं. You have to. मेरी माँ लोगों के- को कैसे पता कि आपने वहां पे इतना काम करके इतना पलंदे बना के रोड मैप तैयार किया हुआ है. Who is the custodian of that? चलें. देखिए मेरी बात सुने. मैंने 50वीं सालगिरह का पाकिस्तान का लोगो बनाया. उस ज़माने में मुझे याद है 96-95 की बात है. 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट था. और खालिद खान खरल मरहूम कल्चरल मिनिस्टर थे. और अदनान समी के वालिद जो हैं अरशद समी खान सेक्रेटरी कल्चर थे. उन्होंने एक बहुत बड़ा इश्तिहार दिया तो मैंने ख़त लिखा. मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में पतन 100वीं तक मैं नहीं होऊंगा. 50वीं पहली बार आई है. इट्स ब्यूटीफुल कि आप लोग अनाउंस कर रहे हैं पैसे. लेकिन मैं गिफ्ट करना चाहूँगा अपने मुल्क को. 95-96 और मेरे पास वो ख़त पड़े हुए हैं. एंड इफ़ यू लुक एट दैट लोगो, अल्लाह ताला का भी एक अपना निज़ाम है. वो चांद तारा था और 50 लिखा हुआ था उर्दू में और अल्लाह पढ़ा जाता था इन वन इंसिग्निया. फिर वो DHL ने ख़रीद लिया मुझसे. मेरा लोगो रिजेक्ट हुआ. किसी सरकारी उनकी वाइफ डिज़ाइनर निकली और इतना मुझे कहने दीजिए अनफॉर्चुनेटली बैड डिज़ाइन. फिर ये 75वां साल आया और इस बार मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था. मेरे अंडर था. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने 6 महीने लगा के कैबिनेट डिवीजन के साथ मिलकर एक प्रेजेंटेशन दी. प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कैबिनेट मीटिंग में स्पेशली बुलाया हुआ था. कहा देखो. देखने के बाद मैं मिसाल दे रहा हूँ. जब मैंने देखा मैंने कहा इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि ये 75 को 30 करके रवांडा की ना हो या 45 करके कनाडा की ना हो. व्हाट आई मीन हमारे से क्या रेलेवेंस है. यू नो द प्राइम मिनिस्टर सेड आई एग्री. You have 24 hours To do it. To do it. So entire Ministry of Information and Cabinet Division having worked for 6 months और शहजाद नवाज एक बंदा जिसने खुद बैठना है. मैं सारी रात बैठा और मैंने प्रेजेंटेशन बनाई. अगले दिन PM बिजी था, उसको टाइम नहीं मिला. उसके 2 दिन बाद मैंने प्रेजेंटेशन की and he smiled and he said this is what is Pakistan, this is original. हुआ क्या? उसमें मैंने सिर्फ लोगो नहीं बनाया. मैंने कहा कि अबाउट 89-90,000 स्ट्रैंडर्ड पाकिस्तानीज हैं जिनको हम बिहारी कहते हैं, जो इस मुल्क की खातिर
वहाँ भी वो रेफ्यूजीज पाकिस्तान लगा के बैठे हुए हैं। वो यहाँ जब हमने उनको रिपैट्रिएट किया, पाकिस्तान लाए, 2010 में ढाका हाई कोर्ट ने उनको नेशनलाइज कर दिया, नेचुरलाइज करके बंगाली सिटीजन बना दिया। हमारे यहाँ आज भी नहीं है। मैंने कहा इस 75वें साल उनको पाकिस्तान की शहरियत दो, क्योंकि 8वीं जमात के बाद वो बच्चा पढ़ नहीं सकता, ना जितना भी काबिल हो, क्योंकि उसका बेफॉर्म नहीं है, वो नहीं पढ़ेगा। मैंने कहा इजिप्ट ने अपनी ममीज को एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम ले जाने के लिए इतना बड़ा वर्ल्ड इवेंट किया। चौधरी रहमत अली खान, जिसकी वजह से पाकिस्तान नाम है, वो आज भी सरे के अंदर अमानत दफन है। उनको एग्ज्यूम करके उनको लाया जाए और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में उनको ऑनर किया जाए और उनको यहाँ उनकी तदफीन हो।